कल हमारे मुल्क के अंदर एक फ़ैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसको उलमा ने सराहा है। मैं तमाम अहले इस्लाम को मुबारकबाद भी देता हूँ, और जिन जिन लोगों ने कोशिश फरमाई, बिलखसूस उलमा और बिलखसूस पार्लियामेंट के लोग, बिलखसूस हुकूमत और अपोजिशन के लोग, और बिलखसूस वो लोग जो वकला बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, ताजर हैं, ज़िम्मेदार हैं, जिस भी शोबे से हैं आशिकाने मुस्तफ़ा, हैं ताजदार ख़त्म नबूवत के मानने वाले, जिन्होंने ये एफर्ट की और जिन्होंने बार बार समझाया कि जनाब ये फ़ैसला गलत दिया गया है, आपको वापस लेना पड़ेगा, ये शिक्के ख़त्म करनी पड़ेगी और आपको मादरत करनी पड़ेगी। उन सब लोगों को मैं शाबाश भी देता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ, और उन्हीं काफ़िले में से हम भी हैं जिन्होंने आवाज़ें उठाई और पूरे मुल्क में चल के आवाज़ उठाई। आप सुनते रहते हैं सोशल मीडिया पर। पहली बात, शाबाश के लायक हैं। और दूसरी बात, यही हमारा वक्त था कि हम इजहार करें कि हम सारे ख़त्म नबूवत के सिपाही भी हैं, हम गुनाहगार हो सकते हैं पर गद्दार नहीं हो सकते हैं। सब लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, क्या हुकूमती मशीनरी और क्या नीचे वाले लोग और क्या अवाम और क्या ताजर और क्या वकील और क्या उलमा और क्या अवाम। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के इस जज्बा इश्क रसूल को सलामत रखे। यह दूसरी बात। तीसरी गुजारिश ये है, 3 मरतबा, ये 2 मरतबा पहले इस पिटीशन को जब दायर किया गया तो गलत फैसला सुनाया गया। हमारी गुजारिश है आइंदा से ऐसी गलती ना की जाए, हमारी गुजारिश है। ऐसे फैसले तलखियों का सबब बनते हैं। देखें यार, ये जब केस पहले दिन चला, तफ्तीशी अल्लाह उसे जजाए खैर दे, SHO उसे जजाए खैर दे, असी राजियां थलड़ी पुलिस थे, उन्होंने केस को सही तरीके से बिल्कुल एक एक शेख को देखा और उसकी तफ्तीश करके बंदे को मुजरिम करार दिया। शहर की अदालत में गया, मुजरिम करार पाया, हाई कोर्ट में गया, सूबे की अदालत में मुजरिम करार पाया। जब वो सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां से कैसे दूध से नहा के साफ हो गया, मुझे ये बताया जाए। आइंदा से ये हरकत मत की जाए। या तो तुम कह दो कि पिछला सारा निजाम गंदा है, तुम्हें सारी समझ आती है, तो इस निजाम को खत्म कर दो, हम तुम्हारे पास केस ले आते हैं। और अगर ऐसी बात नहीं है तो जनाब इस मुअज़्ज़ज़ अदालत में बैठने वाला कोई बंदा ही क्यों ना हो, तुम्हें किसने इजाजत दी है सारे केस का रुख बदल के और फिर ऐसे बंदे को तहफ़्फ़ुज़ देते हो कि जो मुनकरीन ख़त्म नबूवत में से है, और ऐसे बंदे को तहफ़्फ़ुज़ देते हो जिसकी वजह से अनारकी फैलती और फितना और फसाद फैलता है और मजहबी जज्बात मजरू होते हैं। किसने तुम्हें इजाजत दी? क्यों फैसले बदलते हो? कितने फैसले हैं जिनकी तुमने धज्जियां उड़ाई हुई हैं, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। खबरदार, उस कुर्सी पर जो भी बैठे वो हुजूर का गुलाम बन के बैठे। 3 मरतबा तुम्हें यह बार बार क्यों देना पड़ा? और फिर कहते हैं फुला आलिम आए, फुला है। क्यों आए तुम्हारे पास भाई? तुम तनख्वाह नहीं लेते हो, तुम हलाल नहीं कर सकते हो, तुम्हें नहीं पता पाकिस्तान का कानून क्या है? क्यों आए उलमा तुम्हारे पास? ये तो मेहरबानी है उलमा की जो गए वहां चल के बात की, और फिर भी कई तलखियां करते थे, मौलवी साहब यूं बात ना करो, यूं ना करो। हमें पता चला है कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं। तो फिर उलमा ने एक ही बात कही, उन्होंने कहा जज साहब, अगर तुझसे तौहीन अदालत नहीं ना बर्दाश्त होती तो हमसे तौहीन रिसालत भी बर्दाश्त नहीं होती। आप भूल जाएं कि आप किसी ओहदे पर बैठे हैं। बेटा कल जब रिटायर्ड हो जाओगे ना तो तेनू अपना छापर भी खुद चुकना पैना है, अपना बैग खुद घसीटेगा। आज तेरे पास ये ओहदा है और 4-5 गाड़ियां तेरे साथ होती हैं, रोड ब्लॉक होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वक्त के फिरौन हैं। शुक्र अदा करो अल्लाह ने ये ओहदा दिया है, इंसान के बच्चे बनो, ये हमारी रिक्वेस्ट है। और हां, जज साहब ने ये कहा है कि मुझसे भी गलती हो सकती है और हम भी इस गलती की इस्लाह करेंगे। मैंने कहा मैं सच्ची बात बताऊं, बात आपकी ठीक है, पत्ता आपने खेल दिया है। हकीकत यह है हमने शेर के मुंह में हाथ डाल के ये बात तेरे मुंह से निकाली है, वरना तू पहले क्यों नहीं कहता था? पहले तो कहता था हमने जो फैसला कर दिया बरकरार है, ये शेर के मुंह में से हमने अपने फैसले को निकलवाया है। समझ आई ना? इतने कंटेनर लगा के क्यों बंद किया था शहर को? बताओ ना हमें, क्यों बंद किया था शहर को?
किस बात का डर है तुम्हें? सारे फैसले करते हो, हुजूर के फैसले करने के लिए क्यों डरते हो? क्यों किसी का आलाकार बनते हो? और फिर आस्काने रसूल की पकड़ धकड़ करते हो। हया करो यार। यह मुल्क मोहब्बत वालों का है, अमन वालों का है, खत्मे नबूवत वालों का है। यह तो बने ही हुजूर के प्यार के लिए मुल्क है, और तुम आके किसी और की गुलामी कर रहे हो। अच्छी बात है कि आपने कहा हमें हमारी भी इस्लाह होनी चाहिए। आपने अपना काम दिखा दिया था। हां, ये तो अल्लाह आशिकाने रसूल को सलामत रखे। इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला ना, क्या अगर हम शेर को आगे ला सकते हैं ना, तो हम शेर को उल्टा भी लिटा सकते हैं। खबरदार आइंदा से ऐसा कोई फैसला किया जाए। और मेरी चौथी गुजारिश यह है कि इस फैसले को बिल्कुल, जैसे कहता रिमूव, खत्म, वापस लो उसको वापस, और जो उसका जुर्म है उसके मुताबिक करारवा की सजा दो। कभी किसी एक केस में जिसका ताल्लुक दीन के साथ हो, इस्लाम के साथ हो, यार क्या कभी दीन की गुस्ताखी किसी ने नहीं की? सहाबा की नहीं की? क्या अहले बैत की गुस्ताखियां लोग नहीं करते? क्या कुरान नहीं जलाया जाता? लेकिन उन मुजरिमों को क्यों छोड़ा जाता है? क्यों तहफ़्फ़ुज़ देते हो? अगर एक दो को लटका दिया जाए तो हमारे मुल्क में वैसे ही अमन हो जाएगा। यह तहफ़्फ़ुज़ देना बंद करो, ये ऊपर चल के केस को तोड़ना मरोड़ना बंद करो। और जिसकी जो सजा है, जो 2 किलो किसी की गंदम चुरा ले वो तो 5 साल जेल में रहता है। जो हजरत अबू बकर उमर को भौंकता है, मौला अली को भौंकता है, और वो तीसरे दिन जमानत लेके बाहर आ जाता है, क्यों भाई? खबरदार। और जो कुरान जलाने के आए बाद दिन केसेस सामने आते हैं और वहां पर सारी मशीनरी हरकत में आए, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या मैं सही दर्द दिल बयान कर रहा हूं आपके सामने? हम मुसलमान हैं, बहसीयत मुस्लिम भी और पाकिस्तानी हैं, बहसीयत पाकिस्तानी भी। हमारे मुल्क को मोहब्बत की जरूरत है, और मोहब्बत अपनी नहीं, मोहब्बत मुस्तफ़ा की जरूरत है। हमारे मुल्क को अमन की जरूरत है, और अमन हमारा घड़ा हुआ नहीं, वो अमन जो मुस्तफ़ा के दीन ने अता फरमाया है। खुदारा इस फैसले का खैर मकदम और उलमा कबूल करेंगे जब केस को ख़त्म किया जाए और सब कुछ अच्छा हुआ, तलखी ख़त्म हो गई। वरना आप देखते फिर यहाँ पर क्या होता। इन लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। अल्लाह ऐसे तमाशबीनों से मेरे मुल्क को महफूज फरमाए।